मेरी बात सुनो। अरे मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ राकेश, सही कह रहा हूँ दिमाग से। चुप कर। अगर एक बार फिर तूने कहा ना कि तू मेरा पति है तो तेरी यही हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, समझा? मेरे हस्बैंड लाइन में है। अरे डार्लिंग मैं कहाँ लाइन में हूँ, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ दिमाग से। देखा मैडम, इसकी बीवी इसे पहचान तक नहीं रही है। ये जबरदस्ती चेप हो रहा है इस लड़की से। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लड़की है, बताओ। हेलो, माई सेल्फ बिल्लू। राखी बंधवा। क्या क्या मैडम? अपनी खूबसूरत बहन से राखी बंधवा। नहीं जाने दीजिए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, कोई नहीं। नहीं, लेकिन आज तो मैं यहाँ इस चौकी में रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाऊंगी। आई इंसिस्ट। मैडम बनवा तो लूं, उसमें कोई है नहीं बात राखी, लेकिन ऐसे कोई राखी लेके थोड़ी ना चलता है, कोई होगी नहीं इनके पास। मैं लेके चलती हूँ राखी। अबे क्या बोल रहा है? हाथ आगे करो। प्रॉब्लम सॉल्व। चलो इसी बहाने तुम मेरे साले हो गए और मैं तुम्हारा जीजा जी। तो अब तो तुम मुझे इंसाफ दिलवाने में मदद करो दिमाग से। ए, शक्ल देखिए अपने आईने में, बढ़ाया मेरा पति बनने। मैडम मैं हूँ मोनी, बांधती हूँ पोनी। ये आदमी जबरदस्ती मेरे घर में रोज घुसने की कोशिश करता है। ओ बिल्लू। देखो देखो मोनी, मैं कुछ मकसद से तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। एक काम करना है तुम्हें मुझे है ना एक थप्पड़ मारनी है। मेरे गाल से, मेरे मुंह से अखरोट टूटने की आवाज आएगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं ही राकेश हूँ दिमाग से। चलो मार भाई, हम भी देखें कौन से अखरोट टूटते हैं और काजू जड़ते हैं। देखा, अखरोट टूटने की आवाज आई ना। मतलब ये साबित हो गया कि मैं ही राकेश हूँ दिमाग से। अरे एक मिनट भाई, वो तो किसी के भी संग हो सके कि किसी के भी लपड़ बजाओ तो अखरोट टूटने की आवाज आ जाए। वो नहीं है एक्सक्लूसिविटी। हाँ मैडम, ये मेरी मोनी की स्पेशलिटी है। और दुनिया का मैं एक ही हस्बैंड हूँ जो अपनी बीवी से थप्पड़ खाता है और मुंह से अखरोट टूटने की आवाज आती है, समझे दिमाग से। अच्छा तो भाई मोनी, जरा इसके लगाइयो बिल्लू के एक लपड़। ओह माय गॉड, थप्पड़ खाकर इसके गाल से भी आई अखरोट टूटने की साउंड इज द। मैं लंदन चला तो जाऊं, लेकिन महंगा हो गया है पाउंड इज द। हाँ भाई, नॉट टू बी राकेश। ईब क्या कहता है? ईब तो इसके भी बच गए अखरोट। नहीं मैडम नहीं, मेरा एक दोस्त है दीपू, वो साबित कर देगा कि मैं ही उसका दोस्त हूँ राकेश दिमाग से। और उसने भी नहीं पहचाना तो? अरे क्यों नहीं पहचानेगा? अरे उसके बुरे वक्त में मैंने उसे 10,000 रुपए की मदद की है, तो वो मेरे बुरे वक्त में मुझे मदद नहीं करेगा दिमाग से? हाँ? चलो मोनी। चल। मेरा पति है राकेश। अरे वाह, कमाल हो गया। बस मैडम जी ये बताइए कि इसके मुंह से अखरोट टूटने की आवाज कैसे आई खींचतान के? दिखाओ भाई। भाई जब मुंह में अखरोट होंगे तो आवाज आएगी ना। गुड, वेरी गुड। बस मैडम किसी भी तरह ये साबित न कर पाए कि ये राकेश है खींचतान के।
ना कर पाएगा। कौवा उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं उड़ पाएगा? क्योंकि चूहे की मूछें लंबी हैं। ये क्या ईल वील कौवा चील की तरह बोल रही हैं आप? हम ये नहीं, हम ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? केस के लिए भी तो करा था आपने। हाँ यार, वो बात कुछ और थी। उसका ये मतलब है ना कि हम बहुत बड़े सिटियाबाज रहे हैं। हमारा मतलब है ड्यूटीबाज। ड्यूटीबाज रहे हैं, लेकिन ये सब करना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। ठीक है, यदि आपको इतना ही कठिन लग रहा है तो मत करिए, कोई जरूरत ना है। मैं खुद सोच लूंगी कैसे उस गन्ना सिंह से पीछा छुड़ाऊं। थैंक यू सर। अरे रुकिए, कनिक जरा रुकिए। आप तो चेन्नई एक्सप्रेस बनती जा रही है, थोड़े से भाग जाती हैं। जरा अपना मुखड़ा यहाँ घुमाइए, कनिक यहाँ ताकिए। चंद्रमुखी जी, मैं आपसे एक बात कहें। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, स्माइल, वो बहुत बढ़िया लगती है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये जो पूरी की तरह अपना मुंह सुजा लेती है ना आप, नहीं जमता, बिल्कुल शोभा ही नहीं देता आपको, समझे? के पूरी की सूजन को थोड़ा कम कीजिए, हमारा मतलब है चेहरे की सूजन को थोड़ा कम कीजिए और मुस्कुराइए। अच्छा चलिए बताइए कि कब, कहां और कैसे क्या करना है। अब बोले बाके बिहारी लाल की जय। भाई पिक्चर तो घड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो जो छोरी ने उठा के ले गए ना, वही बस पिक्चर भाग गई बनने। एक बात बताऊं, तो घड़ा इंटरेस्टिंग आदमी से वैसे। अब यो बता कि तुम्हारे से खुश तो है ना? मतलब कि चंद्रमुखी आप हमारे साथ शादी तो कर लेगी ना? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन गन्ना सिंह जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि ना, अब इतना टाइम मैंने आपके साथ बिता लिया है, इतना टाइम गुजार दिया है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको किसी भी धोखे में रखूं। क्या मैडम का सच मैं आपको बता दूं? देख, अब जो भी बोलना चाह रहा है ना, वो जल्दी बोल दे, वरना कहीं मन में गुस्सा आ गया ना तो समझ रहा है ना, टोंग टोंग है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस पकोड़े को आप अपनी जिंदगी की कढ़ी में डालना चाहते हैं ना, वो पकोड़ा किसी और के बेसन में लिपटा हुआ है। मतलब ये कि मैडम वो दही बड़ा है जिसके ऊपर किसी और के प्यार की चटनी गिर चुकी है, वो भी मीठी वाली। कौन है वो? आपने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन वो हमारी चौकी के चीफ इंस्पेक्टर है, भोला पंडित। यही वो क्रीम है जिसे मैडम जिंदगी भर के लिए अपने मुंह पे पोत लेना चाहती हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना गन्ना सिंह जी, तो आप आज रात चौकी में आकर खुद देख लीजिएगा। दोनों का लप्पा झप्पा, समझ रहे हो ना? अच्छा, नाची लो, चल। ओके। मैडम, मैंने तंदूर सुलगा दिया है, बस अब आप सर के साथ मिलके उस तंदूर पे दे धपाधप रोटियां सेकिए। वेरी गुड। बस ये आज रात सर और हमारी लव स्टोरी का टीजर देख के गन्ना सिंह की फिल्म का दी एंड हो जाएगा। मैडम मैं आ गया दिमाग से। क्यों आ गया? अरे क्यों,
मैंने कहा था ना कि मैं अपने जिगरी दोस्त को लेके आऊंगा जो यहाँ पे साबित कर देगा कि मैं ही राकेश हूं। तो ये है मैडम, ये है मेरा जिगरी दोस्त जो साबित कर देगा कि मैं ही राकेश हूं दिमाग से। बता। हाँ भाई, तू है इसका दोस्त, फ्रेंड, मित्र। जी मैडम, मैं राकेश का जानी दोस्त, जिगरी यार हूँ। काम नाम कुछ है नहीं इसलिए बेकार हूँ। प्रेमा को मलेरिया हो गया। क्या बात कर रहे हो? प्रेमा को मलेरिया हो गया और तुम यहाँ पे खड़े हो? डॉक्टर को दिखाएगी नहीं? अरे डॉक्टर को क्या दिखाऊं? डॉक्टर तो खुद ही रोज रोज प्रेमा को देख रहा है। प्रेमा को मलेरिया हो गया। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये प्रेमा को मलेरिया कब हुआ? अरे दादाजी, 1 हफ्ते पहले प्रेमा को मलेरिया हो गया। तो डॉक्टर उसे रोज कैसे देख रहा फिर? क्योंकि रोज रोज प्रेमा छज्जे पे आती है ना। है? तो क्या डॉक्टर छज्जे पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहा है? अरे एक मिनट मैडम, यहाँ पे मेरा चेहरा बदल गया है और आप लोगों को ये प्रेमा की मलेरिया की पड़ी है दिमाग से। अरे तो क्या चाह रहा है? हैं? क्या कर ले हम? हाँ तो आप लोग डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही कीजिए दिमाग से। किस डॉक्टर के खिलाफ? वो डॉक्टर उत्कर्ष अग्रवाल के खिलाफ कार्यवाही कीजिए, जिसने मेरी मर्जी के बिना मेरा ये चेहरा बदल दिया है, जिसके लिए मैं अपना जिगरी दोस्त लेके आया हूँ जो साबित कर देगा कि मैं ही राकेश हूँ दिमाग से। हाँ। अरे आपकी लेस खोली हुई है। आई एम सॉरी। सुनो यार, हमने सुना है कि तुमने राकेश से 10,000 रुपए लिए हुए हैं। उसने तुम्हें उधार दिए थे। अब देख लो, अगर तुमने पहचान लिया कि ये राकेश है तो 10,000 वापस करने पड़ेंगे। मैंने तो अच्छे के लिए बता दिया, बाकी तुम सोच लो। क्या मेरे जूते में तो लेस ही नहीं है। यार तो लेस वाली जूते पहन के आओ ना यार, एक डेकोरम हो गए, यूनिफॉर्म और क्लोथ्स। वेल ब्रो, पहचानो कि यही है तुम्हारा दोस्त राकेश दा, जो हमारे सामने हुआ है पेश दा। अरे क्या यहाँ बात आ रहा है? अरे घर पे मैंने हम दोनों की कुछ ऐसी प्राइवेट बातें नहीं बताई थी जो तूने बताया था कि हाँ मैं जानता हूँ, हम दोनों ही जानते हैं। हाँ, चाय पीने के बाद तूने बोला था ना कि मैं पहचान गया कि तू ही राकेश है। तो बता कि मैं ही राकेश हूँ दिमाग से, बता तू। अरे आदमी पे प्रेशर डलवा के गवा खड़ा मत करो। तू पहचान, बता, यो ही है थारा 10,000 में एक दोस्त। अरे मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ सच, ये मेरा दोस्त है ही नहीं। अरे इस टाइप के दोस्त मैं रखता ही नहीं। राकेश तो मेरा जो है ना दोस्त, क्या हैंडसम स्मार्ट, बड़ा ही स्मार्ट दोस्त है मैडम। प्रेमा को मलेरिया हो गया। क्या ये तू? अच्छा, अपन दोनों घर पे चाय पिया, सिर्फ मिल्क का। बहुत अच्छे। ना कुछ ना, ये बहुत हो गया, ये मना कर रहा है। भाई तू तो निकल। नमस्ते मैम जी। दिस इज नॉट फेयर यार। अब क्या है भाई, एक बार फिर तुम यो साबित ना कर पाए हो कि तुम राकेश हो। ये जो है ज्यादा हो रहा है थारा, टाइम वेस्ट कर रहा है तू बहुत पुलिस का। मैं अरेस्ट कर लूंगी तेने, चल निकल यहाँ से। हाँ तो कोई बात नहीं। अब की बार में है ना, मैं नहीं, अब की बार मैं साबित करके ही रहूंगा कि मैं ही राकेश हूँ दिमाग से। ऐसा कर लो। ए रोशन, क्या? वेल मॉम, ये तो कुछ भी नहीं बता के गया है आगे क्या है करने वाला इसदा। अब हम कैसे करेंगे घोटाला इसदा है। अब वो बात की बात है, तब की तब देखेंगे। आज रात होगा फुल एंड फाइनल, ताकि यो गन्ना सिंह हमारी खुशियों के खेत से और जिंदगी की रेत से हमेशा के लिए उखड़ जाए। ओके गॉड। बस मैडम बस, समझ लीजिए कि अब तक तो उस गन्ना ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया होगा। या मॉम,
आप और सर को देख के वो जल भुनकर हो गया होगा राख इज़दा, आपसे शादी करने का सपना हो गया होगा खाक इज़दा। सर वैसे मानना पड़ेगा, आपने कल जो कमाल की एक्टिंग करी है, मजा आ गया सर, मजा एकदम। मैं चौटाला, हम तो भूल ही गए थे कि हम एक्टिंग कर रहे थे। है जी? हमारा मतलब है कि आपके साथ बहुत बढ़िया लगा, वो लटक झटक लडार शूट करके बहुत मजा आया हमको। यस सर। बस सीप गन्ना सिंह आउट। चंद्रमुखी, कल रात मैंने कुछ देखा, मैंने यही इसी चौकी में देखा, जो देख के मारा माथा ठनक गया, मैं चूक गया। मैंने देखा यो छोरा थारे संग कतई कमर मटक्का कर रहा था। यो बात मारे लिए बर्दाश्त से बाहर से। चंद्रमुखी, इब यो रिश्ता कतई ना हो सके। इब मैं यहां से वापस जा रहा हूं। इब तू मारी लुगाई कतई ना बन सके। ये सब बातें मैं कतई ना बोल लूंगा। बल्कि मैं तो यूं बोलूंगा कि भाई मारे को थारे संग शादी का रिश्ता अब तो पूरा पूरा मंजूर से है। समझ रही सेना, समझ रही सेना। टंग टंग। Well, Billu, I am so much bride. सरप्राइज। Yeah, this one. यार मम्मी जी और सर को नाचते इकट्ठा देख के भी ये गन्ना सिंह शादी के लिए कैसे तैयार है यार? हाँ। आप रहने दीजिए भैया, ये आपके बस का नहीं है। Well. इस सब के लिए ना भैया दिमाग चाहिए होता है। Excuse me, ये तरह कुछ ज्यादा हो रहा है। सॉरी भैया, मेरी मंशा आपको बेइज्जत करने की नहीं थी। It's okay. वैसे भैया मुझे क्या लगता है ना कि मेरे जैसे आदमी को कमिश्नर होना चाहिए था। मैं कमिश्नर बनने लायक। लपेट। वो तो किस्मत है कि मैं आप जैसे हवलदार के साथ अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा हूँ। Well. वरना भैया अगर मैं अपनी पे आ जाऊं ना तो गन्ना सिंह को यूं चुटकियों में यहाँ से बाहर कर दूं। पूछिए कैसे? कैसे? आपको क्या बताऊं? चल भाग जा तू, भाग, निकल बाहर, भाग। सॉरी भैया, नाराज मत होइए ना। It's okay. भैया गन्ना सिंह का इलाज मेरे दिमाग में आ गया है। यार कमाल ही हो गया है, मतलब हमारी समझ ही ना आ रहा कुछ। अरे यार मतलब सर के संग यार डुएट डांसिंग देखने के बाद भी गन्ना सिंह हमारे से ही शादी करना मांग रहा है। क्यों यार? वाह यार। हाँ मैडम, मेरी अगर जिस लड़की से शादी होने वाली होती वो किसी और के साथ पकाती रोटी तो मैं तवा पलट देता, चूल्हा फोड़ देता, मैं आग बुझा डालता। Well, मॉम, अब लगता है गन्ना सिंह ही बनेगा मेरा डैडी इज द। मेरी सास मुझे कहती है मैडी इज द है। भैया वो बुजुर्ग है ना, वो सही कहती है। Well. अबे यार तुम अपनी में लगे हुए हो कतई। यो ना है कि जो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रखी मैडम, हम इसमें कुछ कर ले में। जरा पता लगाओ के हुआ है इस गन्ना सिंह को, क्यों ना रूठा, और जरा भड़काओ ससुरे ने ताकि वो सब भूल गए यहाँ भगले हरियाणा को। Well, मॉम, हम लगाते हैं पता इज द। आई लाइक किशोर रफी लता इज द। हाँ मैडम, आप बस रजाई ओढ़ के सो जाइए। मेरा मतलब है कि आप निश्चिंत हो जाइए ना, मैं गन्ना सिंह का ब्रेन वॉश कर दूंगा
और जो ना कर पाया तो? मैडम अगर मैं ये काम नहीं कर पाया ना तो फिर आपके हाथ और मेरा गाल, एक नहीं जितने मन करे उतने चांटे मारिएगा आप मुझे। सही है। ओहो महाराज, क्या हाल चाल है जी? बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। भाई गन्ना सिंह जी, क्या है आप? महान, महान से भी महान इंसान है भाई। अगर मेरे आलू के पराठे में कोई अपने आलू भरता तो मैं उसका बना देता भरता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर कोई मेरी साबुन लेके उससे अपने कपड़े धोता तो मैं उसकी झाग निकाल देता, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। हाँ जी जी, मम्मी जी को आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। आप इतने अरमान से उनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और के साथ नाच गाना कर रही हैं। दिस इज वेरी बैड इज द। आपकी जगह मैं होता तो हो जाता मैड इज द। देख भाई, असलियत बात यो है कि मैं तो ये सोच सोच के घड़ा खुश हो रहा हूँ कि जिस छोरी के पीछे बावड़ा बिलौटा होके ठंडदार खुद घूम रहा है, उस छोरी में कोई तो बात होगी। अरे मम्मी जी के पीछे थानेदार तो क्या, पान वाला, चाय वाला, वकील, नेता, अभिनेता सब है। लट्टू इज द। मेरी सास मुझे कहती है निकट्टू इज द। ये तो और भी घनी अच्छी बात है। देखो भाई, शादी तो हमारी चंद्रू के साथ ही होगी, फुल एंड फाइनल। और सुनो भाई, दोनों ने नचना है अच्छे से है। और दादा जी हम तो शाम को फिर खुशियां बनाओ। तू अपना ये गाल तैयार रखा। गन्ना सिंह का ब्रेन बास करेगा। ओए बड़ा, अबे तू कमिश्नर का साला ना होता ना बिल्लू। यूजलेस भुलक्कड़ कहीं का। अब कहाँ बोलता हूँ मैं मैडम, अब तो मैंने इलाज करवा लिया ना अपना। अब तो कभी एक आध दोस्त कुछ हुआ था क्या मैडम? अरे भैया बिल्कुल हुआ था। अरे तुम हमार धोबनवा को छुआ था। ओ बिल्लू, अब हम तुमका छुएंगे, वो भी धोबी घाट में। 6 महीना पड़ा रहोगे खाट में। मौसम सर्द है, दांत में दर्द है। आहा। एक्सक्यूज मी मैडम वाह, एक्सक्यूज मी मैडम, ये है हमारा हस्बैंड वाह, मत बजाओ इसका बैंड वाह। अंग्रेजी मेरी आंटी है। अंग्रेजी आंटी से तो अंकल कौन है? फ्रेंच और ताऊ जर्मन। अबे क्यों हो? नमस्ते मैडम वाह, मैडम वाह आई एम धोबन वाह। अबे यार गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। धुलवा लेते हैं अगर कुछ कपड़े धुलवाने हो अपनी मैसेज के। सलवार और जो है पटियाला, चूड़ीदार, कुर्तीज। मैडम भाभी के कपड़े तो भैया खुद धोते हैं ना। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट ठहरिए, मेरी बात सुनिए। इन दोनों को मैं लाया हूँ ये साबित करने के लिए कि मैं राकेश हूँ दिमाग से। वेल आई डोंट अंडरग्राउंड अंडरस्टैंड। या दिस वन। ए धोबन, बताओ बताओ मैडम को कि 1 हफ्ते पहले तुमने मुझे अपने सैंडल से नहीं पीटा था। बोलो 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 कि तुमने राकेश कुमार यानी कि मुझे अपने सैंडल से पीटा था। अरे जब मैं तुम्हारे पे फिसल के गिर गया था तभी, दिमाग से बताओ। या आई राकेश को बीटिंग वाह मैडम वाह। अंग्रेजी मेरी आंटी है।
लेकिन सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है कि आप ये कैसे साबित करोगे कि इन्होंने जिसको पीटा वो आप थे? सिंपल है, क्योंकि कल ही मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये धोबन अपने धोबी को वही सैंडल से पीट रही थी जिस सैंडल से इसने मुझे पीटा था। दिखाओ, अपनी पीठ दिखाओ। देखिए मैडम, देखिए, दोनों के पीछे सेम मार्क है, सेम टू सेम मार्क है। आप देखिए और कंफर्म कीजिए प्लीज। उचकाओ कमीज। हाँ भाई, ओ चांदनी, धोबन, देख जरा। अब बता, ये थारी सैंडल का निशान है इसकी पीठ पे? यस मैडम, वाह, ये तो हमारा सैंडल वाकई है मार्क, वाह मैडम, वाह, ही इज ट्रू स्पीकिंग, वाह मैडम, वाह, ही इज राकेश, वाह अंग्रेजी मेरी आंटी है। फाइनली केस सॉल्व। आखिर में मैंने साबित कर दिया कि मैं ही राकेश हूं दिमाग से। हाँ भाई, जो तो है। फाइनली यू हैव सक्सेस। तैने साबित कर दिया कि तू ही राकेश है, और हमने मान भी लिया। हाँ, तो फिर डॉक्टर उत्कर्ष अग्रवाल, उनको कुछ सजा दिलवाइए, कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ। करेंगे भाई, सब करेंगे। एक प्रोसीजर हो गया पुलिस का। ऐसा तो है नहीं कि तुमने चराग घसा और जिन बाहर, है ना? अभी तीनों निकलो, हम करेंगे कार्रवाई। ठीक है। अरे चलिए, पूरा इंट्रोडक्शन लोगे का? चलिए। मैडम, हमने सब सुन लिया है, अब क्या होगा खींचतान के? भाई डॉक्टर, अगर तुम्हें याद हो तो कुछ टाइम पहले मैंने थारे से कही थी कि अगर तो इस आदमी के मुंह से मैंने यो ना उगलवाया कि इसका नाम राकेश ना बल्कि रोशन से, तो हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं। कही थी ना? हाँ, याद आ गया। तो बस, आई स्टैंड बाय माय वर्ड। खेल आखिरी मोड़ पे पहुंच गया है। अब खरगोश कभी मायूस नहीं होगा। ठीक कहा, जंगल में एयरपोर्ट बनेगा और चिड़िया उड़ेगी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं राकेश। आपने वो डॉक्टर उत्कर्ष अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्यवाही की दिमाग से? हाँ भाई, थारे केस की कार्रवाई करने के लिए ही तो यहाँ वर्दी पहन के बैठे हैं हम। बिल्लू, हाँ तो भाई ऐसा है, इन पेपर्स पे साइन कर दे जिन पे लिखा है कि ये जो फोटो में आदमी से ना, वो तू ही है राकेश। अरे ये तो मैं ही हूं ना, ये मेरा ओरिजिनल फेस है, मैं ही हूं ये। वेल ब्रो, बोल के नहीं बोलना है, बल्कि इन पेपरों पे करने हैं साइन इज द, उसके बाद हो जाएगा सब कुछ फाइन इज द। करो ना यार, अब साइन जल्दी। अरे हाँ, करता हूँ ना, करता हूँ। ये लीजिए, राकेश कुमार। हाँ भाई, हो गया साइन। लाओ भाई, यो मन दो सरकारी कागज, फोटो कानून के कब्जे में। और भाई इस आदमी को अरेस्ट करो और सर से पांव तक लोहा पहना लो, इसे फांसी होगी क्योंकि यो राकेश है। क्या 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 मैडम, मैं राकेश हूँ तो मुझे क्या राकेश होने की फांसी मिलेगी दिमाग से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई तैने इन पेपर्स पे साइन कराया कि यो फोटो वाला आदमी तू से राकेश, और यो फोटो में जो आदमी से है यो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है जिसकी 16 मुल्कों की पुलिस को खोज थी, और आज हमने उसे पकड़ लिया। कौन राकेश? कौन सा राकेश? I don't know anybody like राकेश। मैं तो रोशन हूँ ना, रोशन दिमाग से। रियली? अरे एकदम रियली, मैं रोशन हूँ। टाटा बाय बाय सायोनारा। रोशन जादू। चल हट, ये चल हट।
भाई मैडम जी मान गए। अरे आपने तो कमाल कर दिया खींच तान के। भाई हम तो हैं ही कमालिए, पर ये वक्त आ गया है कि तुम भी कुछ कमाल दिखा लो डॉक्टर। याद है ना क्या डील हुई थी हमारी? अरे भाई एकदम याद है। अब मैडम जी कल रात को हम यहाँ आएंगे और अपना वादा निभाएंगे खींच तान के, है? अच्छा जी, अच्छा नमस्ते। आ गया। भैया मैं क्या कहता हूँ कि जिसने गेंदा गदरीली की महफिल में जाकर उसका नाच गाना नहीं देखा ना, उसने कुछ नहीं देखा। या ब्रो, दूर दूर से देखने आते हैं लोग उसका डांस इज द, नहीं छोड़ना चाहिए ये चांस इज द। ओ हेलो, ओके यस, ओके ठीक है, ओके मैडम। क्या हुआ? क्या भैया, मैडम का फोन था, वो कह रही है उनकी कहीं पे ड्यूटी लगी है तो अब वो कल सुबह ही आएंगी, तो आज रात हम दोनों को चौकी में ड्यूटी करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, अब गेंदा गजरीली की महफिल का क्या होगा? मैं तो टिकट भी ले आया हूँ। फेंक दीजिए भैया, सारी टिकटें यहाँ फेंक दीजिए। अब पता नहीं कौन वो खुशकिस्मत इंसान होगा जो ये टिकटें यहाँ से ले जाएगा उठा के और आज रात गेंदा गजरीली की महफिल में जाएगा। ये लो, मैंने टिकटें यहाँ फेंक दी। चलिए भैया, अब फेंक ही दिए टिकटें तो चलते हैं फिर, अब क्या फायदा, चलो। पता नहीं कौन खुशकिस्मत उठाएगा टिकटें। अरे देखो, अरे छोड़ दे मुझे, अबे सीधा चलो। अरे छोड़ दे मुझे। देखो यो गलत बात है। समझ रहा है ना टुंग टुंग। वेल सर, व्हाट इज द मैटर? इज द ऑनकोर जनरेटर इज द है? हमारा यार मैटर इज द ये है कि हमने अभी अभी रेड मारी है। कहाँ? गेंदा गजरीली की महफिल में। क्या महफिल थी गेंदा गजरीली की, क्या लग रही थी गेंदा गजरीली। वहां हमने इन्हें यूं करते हुए पहाड़ नाचते हुए गेंदा गजरीली के साथ। क्यों बे, पता नहीं तुमको कि ऐसी महफिल में जाके नाचना गैर कानूनी है? गन्ना सिंह, मैं कतई सोच भी ना सके थी कि तू ऐसी घटिया, ऐसी चिप टाइप छिछोरी शेमलेस हरकत करेगा तू। मैं अभी ताऊ ने हरियाणा फोन लगा के बता रही हूँ कि यो कैसा लौंडा भेजा तुमने हमारे लिए, सारे गांव में थू होएगी थारी। नहीं, ऐसा गजब ना करना। नहीं, देखो हमारे गांव में अगर ये खबर फैल गई कि हमारे को महफिल से पकड़ा गया तो हमारे गांव की पंचायत हमारे को गांव से निकाल देगी। नहीं। चल हट। समझ रही सहना। ठीक है, मैं ताऊ ने फोन ना करूंगी, पर तू खुद जाके ताऊ ने कहे कि तू हमारे से शादी करना नहीं मांग रहा क्योंकि तू हमारे लायक ना है। हाँ ठीक है, मैं कह दूंगा। मैं चला हरियाणा। देखा मुझे चौटाला आपने कैसे हमने 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो गन्ना सिंह है इसकी सारी रंगबाजी यूं झाड़ के रख दी। हाँ सर,
मैं घड़ी खुश हूँ। चलो भाई, एक केस तो सॉल्व हो गया, बस ईब दूसरा निपटाना बाकी से। मैडम जी आप कहाँ हैं? अरे हम यहाँ आ गए खींचतान के। अरे इधर डॉक्टर साहब। अरे वाह, अरे मैडम जी आप यहाँ हैं। भाई आप तो घने बाद देख के पक्के निकले, एकदम टाइम पे आए हो। हाँ मैडम जी, अरे ये लीजिए भाई, आपने हमारा काम किया, हमने आपका खींचतान के। भाई वेरी गुड डॉक्टर साहब, दिल खुश कर दिया बिल्कुल। भाई तो जो है एकदम क्लियर है कि हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वी आर फ्रेंड्स, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है भाई। तो मन्ने जरा हमारी जानकारी के लिए एक बात बताओ कि यो तो जो राकेश है, यो तो बेचारा गरीब आदमी, कुरियर वाला है ना, फालतू सा। यो आया तुम्हारे अस्पताल तेने कुरियर देने, अब तुम आधा घंटा लेट आने वाले थे, तो यो जो है 26 नंबर बेड पे लेट हो गया, आराम करने को और सो गया। इतने तुमने आगे इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। भाई यो कोई इत्तेफाक की या गलती की तो बात लगना रही मन ने। सच बताओ के कांड है डॉक्टर? मैडम बिल्कुल सही बात है, आपसे क्या छुपाना। ना। हम लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैडम जी बात असल में ये है कि हम जो है ना 99 प्लास्टिक सर्जरी कर चुके थे। क्या बात कर रहे हो? और हमको जो है 100वीं प्लास्टिक सर्जरी करके अपना रिकॉर्ड बनाना था, जो तुमने बना लिया। अरे नहीं, और इस दशा में ना कोई मरीज हमको मिल ही नहीं रहा था। अरे फिर क्या हुआ कि हमने उस राकेश की ही प्लास्टिक सर्जरी कर डाली खींचतान के। भाई तो कह रही हूँ तुमने बना लिया भाई रिकॉर्ड बना लिया है, रिकॉर्ड। भाई रिकॉर्ड एक मैंने भी बनाया है। किस चीज का बताऊं क्या का? बताइए। सारी हवा निकल गई, टायर टायर फिश, टायर पंचर। क्या तुम्हें क्या लग रहा था कि हम लोग क्या घूसखोर हैं? नहीं ना, अरे सारे की सारी रिकॉर्डिंग है तुम्हारी आवाज की। तो सुनाओ। या मैंने किया है ये काम इज़दा, अब तुम जेल जाने का करो इंतजाम इज़दा। कैरी ऑन। हाँ, क्योंकि मैडम ने जानबूझकर ये सारा कुछ जाल बुना था, क्योंकि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी ना, तो आप पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते थे। ईब तू अपने खर्चे पे इसकी प्लास्टिक सर्जरी करेगा और इसका असली चेहरा, ओरिजिनल चेहरा इसने वापस करेगा। ये रहा राकेश थारा कंपनसेशन। थैंक यू। और थारे पे डॉक्टर केस चलेगा 100 अलग। क्यों सर, ईब ना बोलेंगे? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ भाई, पागल खाने से वैन आ गई है, चलो चुपचाप जाके बैठो। अच्छा, कब तक हमारे पे बोझ बने रहोगे हैं? और ये क्या करते रहते हो? चिड़िया उड़ गई है, मेंढक फिसल गया है। चलो उठो, चलो उठ।